बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आम लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर जोर। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया सेंसेक्स। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई गिरावट। बजट के बाद सोने चांदी के दाम में भी भारी गिरावट। सोना करीब 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा। चांदी की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो गिरी। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। इनकम टैक्स फॉर्म को किया जाएगा आसान। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। करदाताओं के लिए सरकार ने दी है बड़ी राहत। संशोधित आईटीआर 31 मार्च तक भर सकेंगे। पहले 31 दिसंबर थी अंतिम तिथि। करदाता रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे। इनकम टैक्स अपराध के लिए सजा का प्रावधान जो था उसे खत्म कर दिया गया। अब सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सजा की जगह अब 30% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। बजट में विदेश यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। विदेश यात्रा अब होगी सस्ती। टीडीएस में कटौती कर 5% की जगह अब 2% किया गया। बजट में इनकम टैक्स देने वालों की 2 कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है। विदेशी संपत्ति की घोषणा करने वालों को अलग श्रेणी में रखा गया है। 6 महीने के भीतर करनी होगी विदेशी संपत्ति की घोषणा। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए कदम उठाएगी सरकार। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति बनेगी। एनआरआई के संपत्ति बेचने की प्रक्रिया की गई आसान। एनआरआई के मकान बेचने पर टैक्स घटेगा। एनआरआई की संपत्ति बेचने के लिए टीडीएस घटाया जाएगा। 6 महीने में विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। केंद्रीय बजट 2026 में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी एमएटी की दर को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को लगा झटका। शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया। ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एक्सीडेंट बीमा को लेकर बजट में बड़ा ऐलान। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। आम लोगों को मिलेगी राहत। बजट में शराब खनिज स्क्रैप को लेकर एक बड़ा झटका। शराब सहित कई सामान हुए महंगे। बीड़ी जूते चमड़े से जुड़े सामान सस्ते हुए। सीएनजी बायोगैस को किया गया सस्ता। सोलर से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। गंभीर बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए बजट में बड़ी राहत की घोषणा की गई है। गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयां हुई सस्ती। शुगर कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। लाखों मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। देश में हवाई यातायात को बढ़ावा देगी सरकार। विमानन निर्माण से जुड़े सामान सस्ते होंगे। देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास। बजट में सरकार ने गांव के लिए खोला खजाना। गांव के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। नदी किनारे बसे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई पहल। 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग की होगी शुरुआत। पिछले सालों में देश में घटी गरीबी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। देश में एआई को बढ़ावा देगी सरकार। एआई फंड की घोषणा। एआई प्रोजेक्ट के लिए सरकार मदद करेगी। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी और हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए नई स्कीम की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब का निर्माण होगा। निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। योग और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगी सरकार। वेलनेस योग के लिए देश भर में ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। 1 लाख लोगों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देश में 3 नए एम्स का होगा निर्माण। 2 राष्ट्रीय मानसिक संस्थान की स्थापना होगी। मेडिकल सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं के लिए सरकार ने खोला खजाना। हर जिले में लड़कियों के लिए बनेंगे हॉस्टल। शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने का ऐलान। युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाएगी।
युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। टूरिस्ट गाइड के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट बनेगा। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर है। छोटे किसानों को 20,000 रुपए का लोन देगी सरकार। किसानों को हाईटेक बनाने के लिए एआई ट्रेनिंग सरकार देगी। साउथ के राज्यों में नारियल किसानों के लिए नई स्कीम लाएगी सरकार। कोकोनट प्रमोशनल स्कीम की शुरुआत की जाएगी। नारियल किसानों को इससे फायदा होगा। भारतीय काजू और कोको को 2030 तक बनाएंगे प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड। बजट 2026 में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके जरिए गांव में 500 अमृत तालाबों का निर्माण कर रोजगार को बढ़ाया जाएगा। बजट में पशुपालकों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। पशुपालन के किसानों को लोन देगी सरकार। डेयरी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं लाएगी केंद्र सरकार। हाई वैल्यू क्रॉप की खेती को बढ़ावा मिलेगा। हाई वैल्यू क्रॉप से किसानों के इनकम बढ़ेंगे। पहाड़ी राज्यों के लिए भी बजट में किए गए कई ऐलान। हाइकिंग ट्रैकिंग को बढ़ावा देगी सरकार। रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंट ट्रेल बनेंगे। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। धोलावीरा, राखीगढ़ी और सारनाथ जैसे प्राचीन स्थलों को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। उद्योग के लिए ईस्ट कोस्ट औद्योगिक कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा। लाखों लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। यूनियन बजट 2026 में पूर्वोत्तर राज्यों में निफ्ट यानी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण करने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में बड़ी घोषणा। मठ मंदिरों का संरक्षण करेगी सरकार। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में परिवहन को सुगम करने की कोशिश। रोजगार और पर्यटन के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान। नॉर्थ ईस्ट में 4000 नई ई बसें चलेंगी। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार का ऐलान। इस योजना के तहत महिलाओं को बेहतर मौके देकर बनाया जाएगा सफल उद्यमी। लखपति दीदियों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में तैयार किए जाएंगे शी-मार्ट। देश में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे केंद्र। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की भी स्थापना किए जाने की बात है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का फंड जारी करेगी सरकार। बायोफार्मा सेक्टर में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। दिव्यांगों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलेगा। दिव्यांग सहारा योजना की शुरुआत होगी। दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार। दिव्यांग जनों के लिए कौशल योजना का ऐलान। बजट 2026-27 में वित्तीय घाटे को कम करने का बड़ा ऐलान। 2026-27 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% निर्धारित। बजट जारी करते समय वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। देश में आने वाले 5 सालों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भारत में 2030 तक 10,000 पेशेवरों की जरूरत होगी। देश के कपड़ा उद्योग को मिलेगी गति। बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा। 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। बजट को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत को मजबूत करने वाला बजट। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। कहा बजट से देश और सशक्त बनेगा।